नमस्कार, शाम के 4:30 बजने को है। रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। रफ्तार से आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में बंद कुलभूषण जाधव पर भारत को बड़ी सफलता, भारत को काउंसलर एक्सेस मिला। कुलभूषण जाधव से मिलने पहुंचे भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी, पाकिस्तान ने आधे घंटे का वक्त दिया है। वहीं रिपब्लिक टीवी पर बोले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, कहा उम्मीद है पाकिस्तान आईसीजे की बात मानेगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। कल तक के लिए टली सुनवाई। सचिन पायलट के वकील हरीश साल्वे ने कहा नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है। एलएसी के हालात पर सेना का बयान, कहा लद्दाख में स्थिति सुधारने के लिए भारत चीन में सैन्य और कूटनीतिक वार्ता जारी है, तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। गुना में किसानों की बर्बरता के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, बीएसपी और कांग्रेस ने कलेक्टर दफ्तर में प्रदर्शन किया। सीएम शिवराज और सिंधिया का पुतला फूंका। गुना कांड पर सीएम शिवराज का एक्शन, एसपी कलेक्टर हटाए गए। प्रशासन के फसल उजाड़ने से आहत किसान दंपति ने पिया था जहर। गुना में किसान दंपति पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर केस दर्ज। 14 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई। अस्पताल में भर्ती हैं किसान दंपति थे ये। गुना की घटना की बीएसपी प्रमुख मायावती ने निंदा की है। शिवराज सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की मांग की है। 14 जून को सुशांत का शव मुंबई के घर में मिला था। पालघर केस में बीजेपी ने संत हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। सीआईडी की चार्जशीट में अफवाह के चलते हत्या की बात कही गई। पालघर मामले में जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी का बयान, कहा सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आचार्य तुषार भोसले का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा सीआईडी ने उद्धव सरकार के दबाव में रिपोर्ट लगाई है, सरकार बेनकाब हो चुकी है। बिहार के गोपालगंज में महज 1 महीने में 264 करोड़ की लागत का पुल बह गया है। 16 जून को नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। पुल बहने को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश पर वार, कहा बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला, नीतीश राज में लगातार घोटाले हो रहे हैं। पुल को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव का बयान, कहा जिसकी गलती होगी वो बख्शा नहीं जाएगा, पूरे मामले की देखरेख हो रही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। अम्पन तूफान पीड़ित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट की बैठक हुई। चंपत राय ने कहा 18 जुलाई को आएगी राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख। एएमयू में गैर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। एएमयू प्रशासन ने भी जांच टीम का गठन किया। एएमयू हिजाब मामले पर बोले यूपी के मंत्री मोहसिन रजा, का जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको तालिबान और पाकिस्तान चले जाना चाहिए। खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पर एनआईए का शिकंजा, मोहाली में परमजीत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला, बिल गेट्स, बराक ओबामा, ट्विटर के सीईओ समेत दुनिया भर की कई हस्तियों का अकाउंट हैक, सभी अकाउंट रिस्टोर किए गए। विकास दुबे केस में खुद को बेकसूर बताने वाला दारोगा के शर्मा बेनकाब, विकास दुबे के साथ तस्वीर आई सामने, अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ था। लखनऊ कांड में शहीद डिप्टी एसपी की बेटी ने कहा विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाना गलत, विकास को और कठोर सजा मिलनी चाहिए। मुंबई के मलाड में बहुमंजिला इमारत गिरने से हादसा हो गया। मलबे में 5 से 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव का काम जारी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 4 लोगों ने महिला के साथ किया गैंगरेप, घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को भोपाल लाया गया। प्यारे मियां को कल जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच। पुणे की रवड़ा जेल में सामने आई बड़ी लापरवाही, 5 कैदी जेल से भागे, 3 के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज, फरार कैदियों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता, अबू सलेम के करीबी गजेंद्र सिंह गिरफ्तार, कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। एक बदमाश मौके से फरार, चोरी की बाइक और तमंचा भी मिला है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में झुग्गियों में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने एक शख्स के पास से 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा, कोसी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश को उज्जैन में रुई से भरे ट्रक में आग लग गई। पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 9,68,876। अब तक 24,915 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड तोड़ 32,995 केस सामने आए हैं। एक दिन में 606 कोरोना मरीजों की जान चली गई। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा, 1,385 नए केस आए सामने। पटना में रिकॉर्ड 378 नए केस आए सामने। राजस्थान में कोरोना 143 नए केस सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हो गई। सूबे में मरीजों का आंकड़ा 26,500 के पार हो गया। अब तक 534 लोगों की जान गई। दिल्ली एम्स में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अश्विनी चौबे ने नए ओपीडी का उद्घाटन किया। इस दौरान पूजा का भी आयोजन किया गया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर निशाना का। महामारी पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही। विज्ञापन पर पैसा बहा रहे हैं केजरीवाल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। कोरोना संकट के बीच मुंबई में प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग, 10 लाख रुपए प्रति लीटर बिक रहा है प्लाज्मा। मुंबई पुलिस और साइबर सेल करेगी जांच। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पी अंबलगन की हालत स्थिर। चेन्नई के निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज जारी। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार पर साधा निशाना। ठेले पर बैठे डॉक्टर का वीडियो शेयर करते हुए सुशासन पर उठाए सवाल। गुजरात के राजकोट और हिमाचल प्रदेश के ऊना में भूकंप के झटके। राजकोट में 4.8 और ऊना में 2.3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। असम के करीमगंज में भी भूकंप की खबर। मुंबई के विक्रोली में तेज बारिश। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश का अनुमान जताया है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। कई गांव पूरी तरह पानी में डूबे। लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ में फंसे करीब 500 परिवार। पानी में डूबी फसलें। राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ के जवान। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। काजीरंगा में अधिकारियों के साथ बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया गया। असम में बाढ़ का कहर जारी है। बक्सर जिले में नदी में बहा शख्स से किसी तरह जान बचाई। सैलाब से असम में लाखों लोग प्रभावित हैं। वहीं असम में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां हैं। निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। गुवाहाटी में खतरे के निशान के पार ब्रह्मपुत्र नदी का कई गांव पानी में डूबे हैं। दहशत में लोग। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी घुसा बाढ़ का पानी। पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूबा। मुंबई में बीएमसी ने लगाया अजीबोगरीब पोस्टर। लिखा, बरसात में किसी भी दुर्घटना के लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश के चलते गिरी एक 3 मंजिला इमारत। 2 लोग बुरी तरह घायल। 75 साल पुरानी थी बिल्डिंग। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। पंजाब के अमृतसर में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रदेश के 6 बस अड्डों का शिलान्यास किया। यूपी के भदोई में उम्भा नरसंहार की बरसी पर सोनभद्र जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बिहार के भागलपुर में मेडिकल स्टोर के बाहर सांस की बीमारी से पीड़ित शख्स की मौत हुई। कई घंटे दुकान के बाहर पड़ा रहा शव। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। मलबे को हटाने के काम में जुटा प्रशासन। कई गाड़ियां हाईवे पर फंसी। गुरुग्राम में दुकानदारों ने प्रशासन के अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ धरना दिया। बाजार बंद रखकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने जिला अध्यक्ष, विधायक और सांसदों से बातचीत की। सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में पालकी के जरिए मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क न होने की वजह से लोगों को उठानी पड़ी है परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में लॉकडाउन के बाद आमदनी बढ़ाने की कोशिश में जुटे किसान। नाशपाती के खेती अपना रहे हैं इलाके के किसान। इधर जमशेदपुर में विश्व सांप दिवस मनाया गया। सांपों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कुछ लोगों ने केक भी काटा। पुणे में लॉकडाउन के चलते शहर के अलग अलग हिस्से में बैरिकेडिंग लगाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 14 से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है।
पटना की सड़कों पर लॉकडाउन के चलते नजर आया सन्नाटा। केवल जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को आवाजाही में छूट दी गई। बेंगलुरु में री लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर नजर आए लोग। पीपीई किट के साथ सड़कों पर तैनात नजर आए पुलिसकर्मी। श्रीनगर में 4 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। कोरोना के चलते ईरान में फंसे भारतीय मछुआरों की 3 महीने बाद हुई वतन वापसी। विशेष विमान के जरिए चेन्नई लाया गया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,36,00,000 को पार कर गया है। अब तक 5,86,000 से ज्यादा की मौत हुई है। करीब 80 लाख लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में 70,000 से ज्यादा केस आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा 36 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से 75,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19,70,000 के पार पहुंचा है। रूस में कोरोना के 6,422 नए पॉजिटिव केसेस। रूस में कोरोना की वजह से 11,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। रूस में अब तक करीब 7.5 लाख कोरोना संक्रमित हैं। पेरू में 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक 12,100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं चिली में 24 घंटे में कोरोना के 1700 से ज्यादा केस आए सामने। कोरोना प्रभावित देशों में 6ठे स्थान पर चिली। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में म्यूजियम में लगी भीषण आग। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में समंदर में उठी ऊंची लहरें। सड़कों तक पहुंचा पानी। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। रूस की राजधानी मॉस्को में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हाल ही में संविधान में किए गए बदलावों को लेकर दर्ज कराया विरोध। इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर है। 21 लोगों की मौत। बारिश से राहत और बचाव का कार्य जारी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी। बांग्लादेश में बाढ़ से हाल बेहाल है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 14 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट में बारिश की वजह से देरी। बारिश के चलते पहला टेस्ट भी प्रभावित रहा था। सीरीज में 1-0 से आगे है वेस्टइंडीज। 5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर शाही श्रद्धा कपूर टॉप 3 सेलिब्रिटी में जगह बनाई।